जय गुरुदेव। गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले जय गुरुदेव। प्रातः स्मरणीय सर्वसम्मत सदा सर्वत्र वंदनीय परम पूज्य नामी महापुरुष सतगुरु बाबा जय गुरुदेव जी महाराज गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे बच्चियों सबको सादर से प्रेम जय गुरुदेव। गुरु महाराज की बड़ी विशेष कृपा हम सब पे, जो ऐसे कराल काल के समय में हम सबको ये अवसर प्रदान किया कि हम सब बैठ के प्रभु को याद करेंगे, गुरु से प्रार्थना करेंगे। मनुष्य जीवन के लिए यह समय बड़ा ही लाभकारी उपयोगी होता है। जब भी ऐसा अवसर मिले उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। एक प्रार्थना बोली जाएगी, उसको आप लोग भी दोहराइएगा। पहले मैं बोलूंगा, फिर एक स्वर में आप लोग भी बोलिएगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जब कभी है याद आती, 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 गुरु तेरे दरबार की, गुरु तेरे दरबार की, भूल जाती सुध सभी, भूल जाती सुध सभी, भूल जाती सुध सभी, भूल जाती सुध सभी, तन मन व धन परिवार की, तन मन धन व परिवार की, कितनी ही मंजिल की दूरी पर, कितनी मंजिल की दूरी पर, कितनी ही मंजिल की दूरी कितनी ही मंजिल की दूरी पर रहे यह तन मेरा, पर रहे यह तन मेरा, याद करते सामने, याद करते सामने, याद करते सामने, याद करते सामने, मूरत खड़ी सरकार की, मूरत खड़ी सरकार की, जिसके नजरों में समाई, जिसके नजरों में समाई, जिसकी नजरों में समाई, जिसकी नजरों में समाई, मोहनी सूरत तेरी, मोहनी सूरत तेरी, उसको रह जाती नहीं, उसको रह जाती नहीं, उसको रह जाती नहीं, उसको रह जाती नहीं, कोई हबिस संसार की, कोई हविष संसार की, सामने सदगुरु के साधक, सामने
सतगुरु के साधक, सामने सतगुरु के साधक, सामने सतगुरु के साधक, जोर कर हाथ दोनों खड़ा, जोड़ कर हाथ दोनों खड़ा, कर रहे बरसात सतगुरु, कर रहे बरसात सतगुरु, कर रहे बरसात सतगुरु, कर रहे बरसात सतगुरु, उस पर अमृत धार की, उस पर अमृत धार की, प्रेम की मस्ती चढ़ी तो, 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 प्रेम यह गाने लगा, प्रेमी यह गाने लगा, मुझसे पापी को गुरु, मुझसे पापी को गुरु, मुझसे पापी को गुरु, मुझसे पापी को गुरु, इस पार से उस पार की, इस पार से उस पार की, इस पार से उस पार की, इस पार से उस पार की। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। उपस्थित सभी सत्संगी प्रेमी बच्चे तथा बच्चियों सबको सादर सप्रेम जय गुरुदेव। यह मनुष्य जीवन जो हम सबको प्रभु की कृपा से प्राप्त हुआ, इसका केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि हम भजन करते और परमात्मा को पा जाते, यानी अपने को जान पाते, और यदि अपने को जानते तो उसी तरीके से हमें परमात्मा भी जानकारी को मिल जाता। लेकिन हम इस संसार के इन चक्रों में रात दिन जागते हुए भी सोते रहते हैं, सोते हुए भी जागते रहते हैं। कारण उसका क्या है कि हम अपने आप को उस गहराई के तल पे ले जाने की कभी कोशिश नहीं की। ये मनुष्य शरीर देखा जाए तो उसी तरीके से बना हुआ है जैसे समझ लीजिए कि एक वृक्ष है, और वृक्ष का आप देखेंगे तो उसमें ऊपर से आप देखेंगे तो उसमें पत्तियां हैं, इसके बाद डालियां हैं, इसके बाद उसका तना है, और इसके बाद उसका जड़ है। अब अगर कोई आदमी पत्ती को देखेगा तो देखेगा सूरज का प्रकाश उस पत्ती पे पड़ रहा है और पूरा पेड़ अंधेरे में है, और जड़ें तो एकदम अंधेरे के गर्त में है जहां कोई प्रकाश जाने की कोई संभावना नहीं। और वो पत्ती से देख करके, उन्हीं फूलों को देख करके, उन्हीं फूलों से अपना काम करके पेड़ को समझ नहीं पाएगा। ऐसे ही हमारा मनुष्य जीवन भी 3 मंजिले का है, 3 खंडों का बना हुआ है, और हमारा मन भी 3 तरीके का है। मन हमारा एक चेतन मन है, और एक अवचेतन मन है, और एक अति अवचेतन मन है। चेतन मन जिससे हम हमेशा सारे काम देखते करते हैं, जिन चीजों में है, जैसे सूरज का प्रकाश देखने में उस पत्ती पे पड़ रहा है, लेकिन वो सारी चीजें कहाँ से विकसित हो रही हैं, वो उसकी गहराई में जब कोई जाएगा, पेड़ को देखेगा, पेड़ के नीचे उतरेगा, पेड़ के तने में पहुंचेगा, पेड़ की गहराई को खोदेगा, तो उसकी जड़ों को जब देखेगा, और जब वो जड़ों को समझ पाएगा, तब वो पूरी बात समझ पाएगा कि भाई ये पेड़ जो है किस तरीके से स्थिर है, और इसको कैसे इसका पूरा प्रक्रिया है, और सारी ताकत और सारा समर्थन उसको जड़ों से मिलना जो दिखाई नहीं दे रही। ऐसे हमारे 3 खंड का जो मकान है, वो हमारा जो ऊपरी मकान है, और हमारा जो ये शरीर है, और शरीर के जो गहराई की निचाई का मकान, हमारा अंदर जो हमारा है, मकान का जो विशेष रचना जो हमारे अंदर का है, जब तक हम अंदर की रचना को नहीं समझ पाते हैं, तब तक हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। न परमात्मा मिलेगा, न आत्मा का ज्ञान होगा। हमारा मन जो ऊपर है,
चेतन मन, उस चेतन मन के दरमियान ही हम रह पाते हैं। और मेरे ख्याल से सारा जीवन अधिकतर लोगों का उसी चेतन मन के दौर में ही पूरा बीत जाता है। हमारा जो अवचेतन मन है और जो अति अवचेतन मन है, यानी कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सुपर अनकॉन्शियस मन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो उस तक हम जाते नहीं हैं। हमारे पास जितनी चीजें ऊपर से आती हैं उसको हम वहीं से कर करा के पूरा जीवन हमारा बीत जाता है और हम अंदर की तरफ नहीं जा पाते। इन तीनों मनों को जोड़ना, यही देखा जाए तो योग है। योग और कुछ नहीं है। योग यही है कि हमारा जो चेतन मन है वो हमारे जो है अवचेतन मन, और अवचेतन मन से अतिचेतन मन की तरफ हम उतरे, नीचे उतरे, अपने शरीर के अंदर जाएं और हमारे उस अवचेतन मन की और अति अवचेतन मन से का सहयोग लेकर के हम चीजों को तब जान पाते हैं। होता ऐसा नहीं है। जैसे समझ लीजिए कि आपके अंदर जो हमारे ऊपरी मन में है, जो प्रकाश चेतन मन हमारा है, इस चेतन मन में जैसे आपके पास इतनी चीजें हैं, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये पांचों चीजें आपके पास जागृत हैं। लेकिन अब आपको ये पता नहीं, आपको क्रोध आ गया, आप किसी के ऊपर टूट पड़े, उसको तोड़ ताड़ दिए। आपके पास प्रसन्नता आ गई, उस प्रसन्नता की खुशी में आपने कोई चीज दे दिया, ले लिया, जो भी कर दिया, वाणी से कुछ भी कर दिया। आपको मोह आ गया, उसके पीछे आप चले गए। काम पैदा हो गया, आप उसकी वासना में चले गए। आपको ये चाहिए था, अब इसमें विरोधाभास होता है दिन भर। और जब से आप पैदा हुए आपको ये पाठ पढ़ाया जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध मत करो, क्रोध खराब चीज है, क्रोध बहुत बुरा चीज है, क्रोध करोगे तो नुकसान होगा, आपका अपना नुकसान होगा। लेकिन आपने सुना और मान लिया। ये आपको चाहिए था कि इसकी जानकारी आपको लेना चाहिए था कि क्रोध अगर हानिकारक है तो क्यों है, क्रोध है क्या चीज, क्रोध आता कहां से है, क्रोध की गहराई क्या, क्रोध कहां से पैदा होगा। अब ये चीज जान करके आप उसका दमन करते हैं, क्रोध का। तो जब क्रोध का आप दमन करते हैं तो समझो कि दिन में अगर आपने क्रोध का दमन किया तो रात को जब आप सो जाते हैं तो निद्रा में आपका जो अवचेतन मन है वो क्रोध का काम करेगा। आप किसी लड़ाई कर रहे होंगे, किसी झगड़ा कर रहे होंगे, क्योंकि वो इसका विरोध करता है। अवचेतन मन को इस बात का ज्ञान नहीं हो पाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए, वो उसका विरोधी बन जाता है। और जब आप उस क्रोध को लेकर के या काम को लेकर के या लोभ को लेकर के या मोह को लेकर के या अहंकार को लेकर के जब आप गहराई में उसके पकड़ोगे, उसमें से गहराई में आप जाओगे, कैसे होगा, कहां से आ रहा है। अब इसमें निरीक्षण ये करना चाहिए कि आपके, देखो हर एक व्यक्ति का कोई न कोई एक अंग ज्यादा तेज होता है। कोई आदमी के अंदर क्रोध बहुत होगा, छोटी छोटी बात पे क्रोध आ जाएगा। कोई आदमी के अंदर क्रोध ही नहीं होगा तो उसके अंदर वासना का भाव ज्यादा होगा, जरा जरा बात तो उसको वासनात्मक हो जाएगा, उसके चक्कर में पड़ जाएगा। कोई आदमी के अंदर मोह होगा, जरा से कोई बात आगे फट से रोने गाने लगेगा। तो ये जो चीजें हैं, किसी के अंदर मोह का बात आ गया, किसी के अंदर लोभ की बात आ गई, जरा सा, यानी एक आदमी है कि भाई लाख रुपए तक उसको मोह है, कोई आदमी 10 रुपए पे मोह आ जाएगा, 10 रुपया गिरा देकर उठा लेगा। लेकिन ये नहीं समझेगा 10 रुपया काहे गिरा हुआ, किसका गिरा हुआ, किसी ने फेंका है कि क्या मतलब, क्या मतलब आपका जब नहीं है तो उसको उठाने की जरूरत क्या है। लेकिन 5-50 पैसे का सिक्का भी जमीन पर देखेगा आदमी उठा लेगा, क्योंकि उसको उस पैसे से मोह है। तो ये इसको, इन चीजों, तो ये देखना है कि आपके अंदर इन 5 शत्रुओं में से कौन शत्रु सबसे प्रबल है। जो शत्रु सबसे ज्यादा प्रबल हो उसी के पीछे पड़ जाओ, उसकी गहराई में जाओ। तो जब आप गहराई में जाने की सोचोगे भाई क्रोध कहाँ से पैदा हो रहा, तो आपको जब देखोगे, उसके अध्ययन में आप जाओगे, उसके अभ्यास में आप जाओगे, तो वो अभ्यास की गति आपकी मालूम पड़ेगी कि आपके ये अवचेतन मन से आ रहा है। और उसके बाद वो अति अवचेतन मन जो है, सुपर कॉन्शियस जो मन आपका है, वहां से पैदा हो रहा है। और तब आप वहां जो उस गहराई में आप पहुंच जाओगे तो आपको हंसी आ जाएगी, बोले क्या मतलब, कोई अर्थ नहीं लगे इसका। ऐसे ही वासना का भी है। जिन वासना के पीछे भी अगर आपकी इंद्री, वासना की इंद्री ज्यादा है, काम इंद्री आपकी बहुत तेज है, तो आप उसकी गहराई में उतरो और उसके गहराई में उतर करके उसको जानने की कोशिश करो। लेकिन समस्या उसमें ये सामने खड़ी जाती है इंसान के कि जैसे कि आपने बात बदल दिया, भाई हम क्रोध नहीं करेंगे, तो क्रोध नहीं करेंगे। यदि अब आप उसकी खोज में चलोगे तो खोज करने का मतलब कि आपको क्रोध पैदा होगा, क्रोध को आपको पैदा करना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा क्रोध आया कहां से। जैसे समझे कि अभी अंधेरा है, लाइट जल रही है, तो लाइट जल रही तो अंधेरे की स्थिति क्या होगी, इसके लाइट को बंद करना पड़ेगा। ये लाइट बंद कर, तब तो मालूम पड़ेगा कि कमरे में अंधेरे की हालत में क्या दशा होता है। अगर ये लाइट जलती ही रहेगी तो अंधेरे का ज्ञान नहीं हो पाएगा आपको। ऐसे आपको क्रोध आया तो क्रोध के गहराई में जाओ कि क्रोध क्यों आ रहा है, कहां से आता, आपको पता लगेगा कि
कि हमारा अपना ही डिवाइड है, अपने आप को डिवाइड किए हुए हैं। ऊपर के मन को हम समझा देते हैं कि क्रोध नहीं करना चाहिए, और हमारा जो अवचेतन मन है वो इसका विरोध करता है, क्रोध करना चाहिए। बस वो जब हम मौका मिलता है तो हमारे बात में क्रोध उभर के आ जाता है। ऋषियों मुनियों का आप देखिए, इतिहास पीछे का आप देखेंगे कि तमाम ऋषि मुनि ऐसे थे, बड़े बड़े क्रोधी थे। जैसे दुर्वासा ऋषि थे, वो बड़े, उनको यानी जरा सी बात में उनको क्रोध आ जाता, किसी को कुछ भी श्राप दे देते थे। तो वो क्यों ऐसा था कि उन्होंने अपने इस क्रोध को दबाया था, उसकी गहराई में नहीं जा पाए, किसी कारण से नहीं जा पाए। जो क्रोध को समझ लेगा, जो वासना को समझ लेगा, जो मोह को समझ लेगा और जो लोभ को समझ लेगा, वो उसके अंदर वो चीजें महत्वपूर्ण नहीं रह जाएगी, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, वो बातें जड़ से समाप्त हो जाएगी। तो हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन इस जीवन में अपने आत्म कल्याण के लिए या परमात्मा को पाने के लिए, जिसको महापुरुषों ने बताया कि काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, कि ये जो 5 शत्रु हमारे हैं, लेकिन इसके साथ हमारे पास 5 साथी भी हैं। शील है, क्षमा है, संतोष है, विरह है, विवेक है। ये 5 हमारे दोस्त भी दिए गए, शील, क्षमा, संतोष, विरह, विवेक। तो इन 5 दोस्तों को आप कैसे, उसके अपोजिट जाना पड़ेगा। जैसे आप क्रोध है तो आपको अक्रोध के रूप में आना होगा, लेकिन अक्रोध के रूप में कब आप आओगे, जब क्रोध का पूरा ज्ञान आपको हो जाएगा। मान करके सिर्फ आपके अंदर अक्रोध बनना, ये सफलता नहीं हो सकती। कभी कभी वो दबा रहेगा, वो उभर के आ जाएगा। लेकिन जब आप समझ लोगे ये क्या चीज है, तो ये चीज, जैसे अभी आप समझो कि आपने कहा कि भाई ठीक है, हम वासनाओं से दूर करेंगे अपने आप को, तो वासना को दबाने से वासनाओं से दूर आप नहीं हो सकते हैं। उसके लिए आप उसको समझना पड़ेगा। जैसे आप किसी ने कह दिया कि ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करो, आपने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया, लेकिन इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि जो ब्रह्मचर्य व्रत रहे, और आप देखिए पढ़िए उसमें आता कि वो अप्सराएं आई और उनके नाच गान से उनका ब्रह्मचर्य व्रत टूट गया, उनका हजारों वर्ष की तपस्या टूट गई। और मतलब ऐसे ऐसे ऋषि हुए जो 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या किए, और 10-10 हजार वर्ष की तपस्या क्यों टूट गई? क्योंकि वो इस चीज को समझे नहीं। बगैर समझे हुए ऊपरी मन से, जो उनका चेतन मन था, उसी चेतन मन को दमन करके और उसका उन्होंने कंट्रोल अपने आप पे किया। लेकिन जब अवचेतन मन ने दबाव डाला, तो उस अवचेतन मन में वो चीज उनके सामने प्रकट हो गई। नहीं हो सकता है, और फिर वो आगे नहीं बढ़ पाते, पूरा जीवन उसी में खत्म हो जाता है। इसलिए योग के द्वारा, साधना के द्वारा, अभ्यास के द्वारा इस मन को, तीनों मन के जो 3 खंड हैं, उसे हमें एक दूसरे से जोड़ करके एक रस में लाना पड़ेगा, एक लाइन में लाना पड़ेगा। जब आप एक लाइन में उसको लेके आओगे तो वो आपको, उसका विरोध तो दिखेगा शुरुआत में, खतरा इसमें इतना ही से है, आसान नहीं है, लेकिन वो जब अभ्यास में वो चीज संभव है, वो चीज में आपका एक तरीके से विरोध लगेगा। खुद को आपको अपना विरोधी मालूम पड़ेगा कि भाई हमने तो ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, लेकिन हम इसकी तरफ अगर इसकी खोज में हम लगे हुए हैं, तो उस तरीके से वो वातावरण आपको मिलेगा। आप देखिए कि आप चले जाए, तमाम जो पुरातत्व गुफाएं बनी हुई हैं, वहां पर ऐसी ऐसी डिजाइनें जो उन्होंने बनाया है, उन डिजाइनों को जो बनाया, क्यों बनाया है? उन योगियों ने बनाया है, उन्होंने उसको सोचा है, और सोच करके उसके गहराई में उतरने के लिए उन्होंने उसको चित्रकारी के रूप में प्रकट किया है, और उसकी सारी बातों को समझा है, और समझ करके अपने आप को समझ करके उससे दूर हुए कि इसमें कोई मतलब नहीं, कोई निरर्थक है, उसका सारा अर्थ निरर्थक हो गया है। ऐसे ही आपका क्रोध है, लोभ है, मोह है, जितनी चीजें हैं वो आपकी खत्म हो सकती हैं। और इन चीजों को महापुरुषों ने हमेशा इशारे में बताने की कोशिश की है। खोल करके महापुरुष इसको कभी नहीं कहते हैं, क्योंकि उनकी अपने कहने की कोई न कोई एक मर्यादा होती है। आप ये समझो कि उस समय गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे हैं, और रामचरितमानस को गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन उन्होंने कहीं नहीं लिखा कि मैं स्वयं लिख रहा हूँ। और वो जिससे कहलवा रहे हैं, उस महापुरुष की बात देखो उसमें, कि भरद्वाज ऋषि हैं, और वो जगबालिक ऋषि उसे वो सुनना चाहते हैं अपना, उनका कथा रामचरितमानस का। तो वो जब कथा उनको भी सुनाते हैं, तो वो भी ये कहते हैं कि भाई ये कथा मैं आपको क्या बताऊं। उन्होंने सवाल किया उसमें कि ये बताइए कि राम कौन से राम है, जिस राम को इतना महत्व दिया जा रहा है, वो राम कौन सा राम, वो राम कौन सा, दशरथ का बेटा राम है, या कौन सा राम जिसमें वर्णन किया गया, किस राम का वर्णन हो रहा है? तो वो भी कहते हैं कि ठीक है, इसको मैं आपको एक प्रसंग सुना के बताता हूँ। वो सीधा ही नहीं बताते कि इतने राम, कुछ नहीं, वो भी एक प्रसंग सुनाते हैं, और शिव और पार्वती का, सती का एक प्रसंग सुनाते हैं कि एक समय की बात है कि भगवान शिव
किसी ऋषि के पास गए थे और वहां अपना भगवान की कथा सुन करके लौट रहे थे और रास्ते में घटना घटाते हैं कि वो समय ऐसा था कि उसी समय भगवान विष्णु अपना रामा अवतार हो चुका था और रामा अवतार में सीता का हरण हो चुका था और सीता हरण में भगवान राम जो है यानी सीता की खोज में वीरा के रूप में जंगल में घूम रहे हैं। यहाँ तक तो कहानी की बात है। मूल बात अब यहाँ पे होती है कि जब सती उनसे कह करके परीक्षा लेने के लिए आती है राम की, और राम की परीक्षा में वो सीता का रूप धारण कर लेती है, और जब वो सीता का रूप धारण करती हैं तो ये भी कहानी है। मुद्दा आगे ये है कि जब वो उनको पहचान करके प्रणाम करते हैं सती को कि माता प्रणाम, और वो अपने विश्वकेत और भगवान शिव कहा आप अकेले क्यों घूम रहे हो यहाँ पे, तो वो अब चूंकि राम के सामने सीता और सीता की वो खोज कर रहे हैं तो सती को समझ में आ गया कि राम जो है हमको पहचान गए, हमारी बात गड़बड़ हो गई, हमने भगवान शिव की बात मुझे मान लेना चाहिए था, होना चाहिए। देखो तर्क वितर्क तो एक सीमा तक है, लेकिन पति पत्नी में इतना सामंजस्य होना चाहिए। ये बात दर्शाता है, ये प्रसंग ये दर्शाता है कि अगर वो कह रहे हैं तो उनकी बात पे विश्वास करना चाहिए आपको। यद्यपि सती को यह बात का शंका था कि हमारे भगवान शिव इतने बड़े समदर्शी हैं, त्रिकालदर्शी हैं और सारी चीजों को वो जानते हैं, तो गलत भी नहीं कहेंगे। कोई कदम अगर उन्होंने कोई बाणी से कुछ कहा गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन से वो संशय नहीं जा रहा था, और उस शंका की वजह से जो उनको शंका हुआ उनकी बात पे, उनको इतनी बड़ी सजा भोगनी पड़ी कि उनको जाकर के वहां पे अपने शरीर को खत्म करना पड़ा और फिर नया जन्म लेना पड़ा। ये तो खैर कहानी है। मूल बात जो मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि वहां पे जो जब बालिक ने भरद्वाज से बताया कि कौन राम है, ये बताने के लिए इसके प्रसंग उन्होंने छेड़ा, और ये बात वहां पे ये होती जब राम पहचान जाते हैं और जब वो समझ जाती हैं तो वो घबरा जाती हैं, घबरा करके बैठ जाती हैं, और बैठ के फिर उनको जब थोड़ा सा, जैसे कहीं आदमी कोई घबरा जाएगा तो चुपचाप बैठ जाएगा, कोई घबराहट होती क्या करे आदमी बैठ जाए तो गिर जाएगा। वो बैठ गई और बैठ के जब फिर से चलने लगी तो वो क्या देखती हैं कि हमारे आगे लक्ष्मण और सीता और राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं, पीछे देखा तो पीछे भी राम सीता लक्ष्मण आ रहे हैं, जिधर देखें उधर राम सीता लक्ष्मण जा रहे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने जब आंखें बंद की तो देखते हैं कि चारों तरफ राम सीता और लक्ष्मण दिखाई दे रहे हैं, और उनकी तमाम देवी देवता उनकी सेवा कर रहे हैं, तमाम ऋषि मुनि उनकी सेवा कर रहे हैं। एक दो राम नहीं कितने राम दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज उसमें सबसे बात जो मैं कहने के लिए आपसे प्रसंग छेड़ा कि उनको सब तो अलग अलग वेश में देखे, विविध रूप देखे, मुनि देवा नर देवा सबको विविध रूपों में देखा, लेकिन राम न देखा, राम के रूप उन्होंने अलग नहीं देखा। तो राम अलग हो ही नहीं सकते, गुरु अलग हो नहीं सकता है। गुरु तो सिर्फ एक है, गुरु वो संत सतगुरु का, सतपुरुष का अंश, सतगुरु का स्वरूप होकर के धरती पे आता है मनुष्य जीवन में, और मनुष्य शरीर रख करके हमें आपको समझाने के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, आपको हमको समझाता है कि ये काम करो, ये काम कर लो, ऐसा कर लो, ये कर लो, आप इसको पा जाओगे, आप अपने घर चलो, आपका घर ये नहीं है। तो वो कोई अलग हो नहीं सकता है, वो एक ही होता है। चाहे जहां पे यही बातें आगे भी उत्तरकांड में भी गोस्वामी जी जब काकभूषुंड को समझाते हैं तो काकभूषुंड भी इसी बात को प्रमाणित करते हैं कि जब मैं साधना में कर रहा था और जब मैं साधना किया और जब मैं मोदहु नैन त्रिषित में भयऊं और पुन चितवत कौशलपुर गए। कौशलपुर वो है जो आपके अंदर है, ये बाहर नहीं। अयोध्या और साधु यहाँ कुछ नहीं। गोस्वामी जी सब अंदर की बात की। बोली वहां मैं गया, उस कौशलपुर पे गया और वहां जा करके मैं देखा क्या, उधर माँ सूर्य अंडज राया देखो बहु ब्रह्मांड दिखाया। वहां तमाम ब्रह्मांडों को हमने देखा और प्रति ब्रह्मांड राम में अवतारा। एक दो नहीं, मतलब कितने ब्रह्मांड है और सब ब्रह्मांड में राम का अवतार हो रहा है। और वहां में सब कुछ मैं भी देखा, बहुत रूप देखा सबका, लेकिन राम रूप देखा नहीं। दूसरा राम का रूप वही था जो यहाँ है, वही वहां भी था। तो ये बताने के लिए उन्होंने सीधा ये नहीं कहा कि राम बस एक है, उन्होंने इतनी बड़े प्रसंग को कहा करके साबित किया कि भाई ये बात मानकर ऐसे गुरु सिर्फ एक है। गुरु जो मिल गया, जिनके अंदर वो क्षमता आ गई और जो गुरु की बातों को मान लिया, उसका जीवन अपने आप उस चीज को लेकर के निकल जाता है। संसार में जो प्रारब्ध कर्म है उसको भोगना पड़ेगा। उसके कर्मों को बगैर भोगे हुए हर व्यक्ति की अपनी अपनी एक प्रारब्ध क्षमता है और अपने प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए उसको उसी तरीके से उसके जीवन में वैसे अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। अरे मोह ऐसी चीज है कि आपके जान तक भी चली जाती है।
गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई कि एक जंगल में एक बहेड़िया गया, उसको दिन भर कोई शिकार नहीं मिला और वहां एक कबूतर और कबूतरी रहते थे, जो जोड़े कबूतर का नर और मादा रहते थे। तो उनके बच्चे थे, लेकिन बच्चे भी इतने बड़े नहीं हुए थे कि उड़ के कहीं जा सके, शिकार कर सके। तो स्वाभाविक रूप से वो जाते हैं, उनके बच्चे माँ बाप ही जाकर उनका शिकार सेवा कुछ लाते हैं खाने के लिए और उनके मुंह में डाल के खिला देते हैं उसको, तो खत बच्चे बड़े होते हैं। अब उस दिन वो देखा कि बहेलिया दिन भर घूमता रहा, उसको कोई शिकार नहीं मिला, पूरा घूमता रहा, कहीं नहीं मिला। अब वो चलते चलाते शाम होने के समय तब तक उसकी दृष्टि उस पेड़ के कोड़े पे पड़ गई, उस पर दोनों बच्चे बैठे हुए थे। तो उसने कहा चलो ठीक, आज नहीं कुछ यही मिल जाएगा, यही ले जाएंगे, हम दिन भर परेशान हुए, इसी को बेच करके हम कुछ पैसा पा जाएंगे, अपना घर हो जाएगा। अब वो क्या किया कि वहां पे जब देखा उनको पकड़ लिया, इतने वो कबूतर कबूतरी भी आ गए, दोनों आ गए। तो उन्होंने देखा भाई हमारे बच्चों पकड़ लिया। अब वो कर क्या सकते थे, वो तो अपने हिसाब से उनके सामने रो ही गा सकते हैं, सारी बातें ठीक है, लेकिन वो रोने गाने के बाद बहेलिया छोड़ने वाला नहीं उनको। तो वो क्या किए कि जब वो देखा कि नहीं जा रहे हैं, तो कबूतरी भी उड़ करके उसके जाल में आ गई, उसके झोले में, और कबूतर भी पीछे से उसके जाल में आ गए, चारों उसमें आ गए। तो पूरा परिवार, क्योंकि मोह के चक्र में पूरा परिवार उसमें फंस गया, न वो बच सके। अरे भाई अगर वो माने ठीक है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं था, वो चले गए तो उनका कर्म था, तो तुम बचते, तुम्हारे दूसरे बच्चे भी आ जाते। लेकिन उन्होंने बताया कि ये इनके कर्म का यही विधान था, इन्होंने भी यही कर्म किया था अपने जीवन में, और अपने जीवन में कर्म किया था, उनके माँ बाप को भी इन्होंने मार काट के खत्म किया था, और इसलिए इनके सामने घटनाएं घट गई। तो ये धरती पे आपको देखो, आपके मन के अंदर जो इच्छा होगी, परमात्मा आपके इच्छा के मुताबिक सारी चीजें देने के लिए बैठा हुआ है। आपकी इच्छा को काल भगवान कभी बदलते नहीं। जैसे यहाँ पे समझो कि संसारिक में है कि किसी को फांसी की सजा होती है, तो उसकी एक आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। आपको भी जो मौका मिला, जब आपका अंतिम समय आएगा, और अंतिम समय में आपकी जो इच्छा होगी, जिस तरीके से भावनाएं होगी, जो आपके कर्म होंगे, उन कर्मों के मुताबिक तो सजा आपको मिलेगी। लेकिन आपके अंदर जो भावनाएं हैं, आपके अंदर बच्चों की भावना है, आपके अंदर धन की भावना है, आपके अंदर कोई काम क्रोध लोभ की भावना, किसी वासना की भावना है, तो इसी तरीके से उन योनियों में आपका जन्म हो जाएगा। बच्चे की भावना तो ऐसी योनि मिलेगी पशु की, जिसमें बच्चे बहुत होते होंगे, बहुत सारे बच्चे हो जाएंगे। धन की कोई बात आ जाएगी तो आपको ऐसा कुछ बना देंगे, भुजंग बना देंगे, भोगी हो रात बिरसत अवनी के मध्य, वो बना देंगे, और कहीं आप रहोगे जहाँ पे किसी कोठरे में, अपना कोटर में, और वहाँ धन का खजाना पड़ा रहेगा, रात दिन उसी के ऊपर से आप चलोगे, लेकिन ना वो धन को ले जा पाएगा, ना धन आपके काम आएगा, आपको जीवन ऐसे तकलीफ में आपका पड़ा रहेगा। मगर वो चीज जो परमात्मा आपको मुहैया करा देता है। इसलिए अभ्यास की आवश्यकता है कि आखिरी समय में मन को, अपने चेतन मन को, अपने अवचेतन मन को और अति अवचेतन मन को, ये जो कॉन्शियस मन और अनकॉन्शियस और सुपर अनकॉन्शियस मन को एक में जोड़ने की जरूरत है। जो विरोधाभास है हमारे मन का, जब तक कि हम ये योग पूरा नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी कोई साधना हो नहीं सकती है। अगर ये हमारे तीनों मन जुड़ जाए, तो तीनों मन के जुड़ने से क्या होगा, फिर हमारे अंदर का द्वंद्व, खुद का द्वंद्व, जो हम खुद से खुद लड़ रहे हैं, तो हार जीत कैसे होगा। जैसे हम अपने दोनों हाथों से लड़ाई करें तो हारेगा कौन, मैं ही हारूंगा। दोनों हाथ हमारे घायल होंगे, दोनों हाथ हमारे थकेंगे, और हम इसमें हार जीत का कोई फैसला नहीं होगा। लड़ने के लिए तो कोई दूसरा हाथ चाहिए। तो हम अपने मन से मन को लड़ा रहे हैं। एक मन में हमने ये तय कर लिया कि हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन दूसरे मन को इसका पता नहीं, वो तो अंधकार में है और चेतन मन में पड़ा हुआ है। जैसे वो पेड़ के झाड़ पे ऊपर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, नीचे तो कोई जाता नहीं, लेकिन अब जो वो पत्तियां समझ लें कि हम ही सब कुछ है, तो पत्तियां तो टूटती और गिरती रहती हैं। साल भर में पेड़ की पत्ती गिर जाती है टूट करके। ऐसे ही हमारे जीवन में, हमारे अंदर जो हमारे पांचों शत्रु हैं, इन्हीं के फूल खिलते विकसित जो प्रमुख है, वही फूल हमको दिखाई देता है, काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, और हम उसी में उलझे रहते हैं। यदि हम उनसे उलझ करके, उनसे अंदर घुस करके अपने अंदर में घुसे, अपने अंदर की चेतना को, अपने मन को, तीनों मन को हम एक में जोड़ पाए, और हमारी वो जो सुपर अनकॉन्शियस मन है वो जागृत हो जाए, तो हमारा जो अनकॉन्शियस मन जागृत हो जाएगा, और अनकॉन्शियस मन जागृत हो जाएगा, तो ऊपर के मन की जो मैल है वो खत्म हो जाएंगे। तो जब ये सारी चीजें जब खत्म होगी, तो हमारा काम परमात्मा की तरफ
हम बढ़ने की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। और गुरु से अगर रास्ता हमें मिला हुआ है और उस रास्ते पे हम अभ्यास अपने मन को लगा के करते हैं तभी हो पाता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जब भी कोई चीज आप करो, सिमरन करो, ध्यान करो, भजन करो, उसमें मन को साथ लेना बहुत जरूरी है। मन अगर आपके साथ में नहीं है तो आपका काम बन नहीं सकता जब तक मन आपके साथ में, क्योंकि मन का आपका गठबंधन हुआ है और वो गठबंधन जब तक आपकी आत्मा उससे अलग नहीं होगी तब तक आप उसको साथ लेकर के चलना है। जैसे ट्रेन चलती है, उसके 10 डिब्बे हैं तो 10 डिब्बों का जॉइंट अगर कोई भी एक भी डिब्बे का जॉइंट खुल जाएगा तो ट्रेन वहीं रुक जाएगी, इंजन धू 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 करता रहेगा, गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। जबकि डिब्बे चलाते नहीं है लेकिन रोक सकते हैं। अगर उसका बैकबोन पाइप खुल जाए बीच का तो ट्रेन आगे नहीं बढ़ेगी, वहीं रुक जाएगी। उसको फिर भी तुरंत रोक करके गार्ड, कंडक्टर, मैकेनिक भागेंगे कहाँ क्या गड़बड़ हुआ उसको। जैसे चेन पुलिंग होती है उसमें कुछ नहीं होता, चेन पुलिंग में सिर्फ बैकबोन खुल जाता है, बीच का एयर निकलने लगता है और गाड़ी रुक जाती है। कोई ब्रेक नहीं लग जाता, कुछ नहीं, ब्रेक वहां सिर्फ उसी बैकबोन का है, पूरा का पूरा बैकबोन सिस्टम इसी लगा हुआ, कोई लीकेज हुआ कि गाड़ी रुकी। तो ऐसे ही जब तक ये जीवात्मा उस मन से उस स्थिति पे नहीं पहुंचेगा, ये मन का अपने भंडार कहाँ पे है कि वो भंडार उसका त्रिकुटी पे, ब्रह्म स्थान पे है, मन वहीं से इसके साथ आया हुआ है। और तब तक ये डिब्बा इस आत्मा के साथ जुड़ा हुआ मन वहां जाएगा और मन को जब वहां आप छोड़ दोगे तो आपकी जीवात्मा निर्मल होगी। फिर आगे की यात्रा में आप अकेले जाएंगे, वहां मन आपके साथ नहीं होगा। लेकिन तब तक मन को ले जाना है और मन भी खंड खंड में हो गया, 3 पार्ट में हो गया है। इन तीनों पार्टों को पहला जोड़ना, इसलिए मन को एकाग्र करने कहते हैं। जब आप सिमरन करो, मन को, चित्त को, बुद्धि को अपने आत्मा के साथ लगा करके आप सिमरन करो, ध्यान करो और भजन करो, तो उससे हमारा काम बनेगा। आत्मा तो देख सकती है और सुन सकती है, लेकिन हम करते क्या है कि हम आत्मा से और मन से ना कुछ काम करा करके अपनी वाणी से सिमरन करते हैं, वाणी से भजन करते हैं, वाणी से बोलते हैं, सारा काम वाणी से कराते हैं, तो वो चीज में कुछ नहीं मिल सकता। मिलेगा तब जब इस काम में मन को लगाओ। मन लग जाएगा तो महात्माओं ने कहा कि मन जब सिमरन करने लगता है तो हमको आराम मिल जाता है। फिर आत्मा आराम से देखती है कि सिमरन हो रहा है, भजन हो रहा है, ध्यान हो रहा है। इसलिए योग में, अभ्यास में ये बहुत जरूरी है कि पहले तीनों मन को इकट्ठा करो और तीनों मन को इकट्ठा करने के बाद में उसको आत्मा के साथ लगाओ और आत्मा के साथ लग करके गुरु के बताए रास्ते का अभ्यास करो, तो परमात्मा दूर नहीं, परमात्मा आपके पास ही है। वो एक पल की तलाश में मिलता है। उसने कहा कि मैं दूर नहीं हूँ, आपसे दूरी हमारी बिल्कुल नहीं है। खोजी हो तो एक पल में तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में, कोई विलंब नहीं लगेगा, कोई समय नहीं लगेगा, मैं तुरंत मिलता हूं यदि आप अंदर में चल करके मुझे तलाशते हो अपने मन को दृढ़चित्त के साथ में। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, गुरुदेव, जय गुरुदेव। बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। बीमारियों से जो बचना है, शाकाहारी रहना है, बीमारियों से जो बचना है, शाकाहारी रहना है। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।